दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में 45 ऐसे अज्ञात तथ्य जिसे शायद आप नहीं सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना। वीडियो के अंत तक आप सभी जरूर बने रहें। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके, डिसलाइक करके और कोई बैड सा कमेंट करके तब जाना। गारंटेड ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण थे। वह जन्मजात क्षत्रिय थे। बहुत लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि वो यदुवंश से आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक जन्मजात क्षत्रिय थे। श्री कृष्ण का जन्म श्रावण मास की 8वीं अंधेरी रात यानी ईसा पूर्व 3228 ईस्वी में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म श्वेत बराह कल्प के 28वें द्वापर युग के 7वें मनवंतर यानी विवस्वान मनवंतर के अंत में हुआ था। ऋषि गर्ग ने अपना नाम कृष्ण रखा था। अगर इसे आप देखें तो तकनीकी रूप से कृष्ण शब्द का विशेषण है, जिसका अर्थ बहुत अधिक काला होता है। लेकिन कृष्ण एक धातु है जिसका अर्थ है आकर्षण, और नक उपसर्ग दोनों मिलकर कृष्ण को सभी को आकर्षित करने वाला बनाते हैं। तो आप सभी इस बिंदु को जरूर ध्यान से समझ लीजिए। यह कृष्ण ए नहीं है, यह कृष्ण है, जिसे अंत में एक ही कल की हल्की ध्वनि के साथ कृष्ण के रूप में उच्चारित किया जा सकता है। कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ था। तुरंत वह पालक माता पिता यशोदा और नंद महाराज के पास चले गए थे। कृष्ण और उनके बड़े भाई बलदेव गुरु सांदीपनि मुनि के अधीन अध्ययन करने के लिए उज्जैन तक गए थे। कृष्ण और बलराम को जो कुछ भी सिखाया जाना था उसे सीखने में उन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। उन्हें पहली सुनवाई में ही पता चल गया था। उन्होंने मात्र 64 दिनों में सभी वेदांग सीख लिए थे। 50 दिनों में धनुर्वेद धनुष यानी शस्त्रों की विद्या जो है उन्होंने मात्र 50 दिनों में सीख ली थी। 12 दिनों में घोड़ों और हाथियों पर महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने कला, गणित और वह सब कुछ भी सीखा था जो उस समय के पाठ्यक्रम में उपलब्ध था। जी हाँ, उस समय उस युग में जो अध्ययन के लिए जितनी सारी चीज़ें सिखाई जाती थी वो सभी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही कम समय में और बहुत ही पारंगत तरीके से सीख लिया था। उसी गुरुकुल में उन दोनों की मुलाकात अपने गरीब ब्राह्मण मित्र सुदामा से हुई थी। भगवान कृष्ण ने बचपन में ही कुल 16 राक्षसों का वध कर दिया था, जिसमें क्रमशः पूतना, तुणावर्त, षटकासुर, बकासुर, वत्सासुर, अघासुर, अरिष्ठासुर, धेनुकासुर, शंखचूड़, कालिया, प्रलंबासुर, केशी, कुलयपीड़, व्योमासुर, बाणासुर, कालयवन, इन सभी राक्षसों का उन्होंने बचपन में ही उनका वध कर दिया था। ऐसा लगता है कि उनका चतुर्थ भाव या चतुर्थ स्वामी अत्यधिक पीड़ित था। जन्म के तुरंत बाद उन्होंने अपनी माता देवकी से दूर गोकुल ले जाया गया। फिर गोकुल में उन्हें वृंदावन ले जाया गया, जबकि उनकी उम्र मात्र 3 वर्ष की थी। इसके अलावा जब श्री कृष्ण 11 वर्ष और 53 दिन के थे तब उन्होंने अपने कुख्यात मामा जी कंस, जो अपने पिछले जन्म में कलानिधि नामक एक राक्षस था और विष्णु द्वारा मारा गया था, उसको मारने के लिए मथुरा के वृंदावन छोड़ दिया था। श्री कृष्ण 13 वर्ष तक मथुरा में रहे, जहां उन्होंने मगध राजा जरासंध को 13 वर्ष में 17 बार हराया था। जी हाँ, 13 वर्ष में उन्होंने 17 बार जरासंध को हराया था। 25 वर्ष की आयु में वे द्वारिका चले गए और 25 वर्ष की आयु में रुक्मिणी से उनका विवाह हुआ था। श्री कृष्ण की कुल 8 पत्नियां थीं, जिनके नाम क्रमशः रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, नग्नजिति, कालिंदी, मद्रा, मित्रविंदा, भद्रा, उनमें से प्रत्येक के 10 बेटे और बेटियां थी। यानी सभी के सभी 8 रानियों को सभी के 10 पुत्र थे और बेटियां भी थी, जो अपने पिता से बिल्कुल भी कम नहीं थे। श्री कृष्ण के बराबर ही इनके पास सभी गुण, सभी शक्तियाँ इनके पास मौजूद थे। उनके पास उनकी सारी निजी समृद्धि भी
उपलब्ध थी। रुक्मणी से उनका पहला पुत्र प्रद्युम्न सबसे साहसी, महान, धर्मात्मा और सभी द्वारा प्रशंसित पुत्र था, जो कि उनके कुल का नाम बढ़ाने वाला पुत्र था। जबकि द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में शिव को दो भूमिका के कारण जामवंती से उनका पुत्र सांबा सबसे कुख्यात था। द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान उनकी मुलाकात अपने चचेरे भाई पंच पांडव से हुई थी। युधिष्ठिर और भीम उनसे बड़े थे, अर्जुन उम्र के थे और नकुल सहदेव उनसे छोटे थे। हालांकि उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कोई हथियार नहीं उठाया था, फिर भी उन्होंने कृष्ण के रूप में अपने पूरे अवतार में कुल 6 लोगों को मार डाला था, जिसके नाम चारुण, कंस, शिशुपाल, शाल्व, दैत्यवक, पौंड्रक थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप भी दिखाया था। इसके बाद अर्जुन केवल प्रशंसक और मित्र न रहकर श्री कृष्ण के शिष्य भी बने थे। अर्जुन के अलावा व्यास देव के शिष्य संजय को भी उसी समय परम सत्ता के दर्शन हुए थे। युद्ध के दौरान कृष्ण ने अपने प्रिय अर्जुन को जो भी मार्गदर्शन और ज्ञान युद्ध क्षेत्र में दिया, वह श्रीमद् भागवत गीता के रूप में संकलित है। श्री कृष्ण के गीता का सार ज्ञान अर्जुन को बताने से पहले सूर्य को विवस्वान को सुनाया था। श्री कृष्ण ने मानवीय और दैवीय दोनों पहलुओं को मूर्त रूप दिया है। एक अवतार में उन्होंने एक मानवीय भूमिका निभाई, लेकिन साथ ही वह एक पूर्ण रूप के साकार आत्मा परमात्मा थे। उनके जीवन काल के दौरान बहुत कम लोग ने श्री कृष्ण को ईश्वर के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में पहचाना। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कृष्ण अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए गांधारी से मिलने गए थे। गांधारी ने उनसे अपने 100 पुत्रों को खो दिया था। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया क्योंकि उनका मानना था कि वे युद्ध रोक सकते थे। गांधारी ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण की मृत्यु 36 वर्ष के भीतर हो जाएगी। श्री कृष्ण इस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर गए क्योंकि उन्हें पता था उनका मिशन अब समाप्त होने वाला है। श्री कृष्ण ने उद्धव से राधा को संदेश भेजने के लिए कहा था। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा न करें क्योंकि वह अपने दिव्य निवास पर जा रहे हैं, यह जानते हुए कि अपना समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि श्री कृष्ण इस दुनिया में आ चुके हैं। कृष्ण आखिरी बार अपने पिता वसुदेव, देवकी, नंद महाराज और यशोदा से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन गए थे। कृष्ण के भाई बलराम ध्यान मुद्रा में समुद्र के तट पर बैठे और इस दुनिया से चले गए। अपने बड़े भाई को पृथ्वी छोड़कर चला गया देखकर भगवान श्री कृष्ण अपना दाहिना पैर बाईं ओर करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और चारों ओर प्रकाश बिखेर रहे थे। कृष्ण के लाल तलवे को देखकर जरा नामक शिकारी ने हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। निकट आकर शिकारी ने चतुर्भुज को पाया और पृथ्वी पर गिर पड़ा और कृष्ण का हाथ पकड़कर क्षमा मांग रहा था। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कृष्ण ऐसा चाहते थे। जब जरा नामक शिकारी को एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो वह डर गया और श्री कृष्ण के पास गया। श्री कृष्ण ने उसे उसके पिछले जन्म का रहस्य बताया। जब भगवान राम अवतार के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने बाली को बिना बताए ही छिपकर मारा था और शिकारी जरा कोई और नहीं बल्कि पूर्व जन्म का बाली था। यह सिर्फ कर्म का नियम है। श्री कृष्ण इसे तोड़ना नहीं चाहते थे। अंत में उन्होंने इस प्रकार अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। पश्चिम गुजरात के दक्षिण भाग सोमनाथ के पास प्रभास पाटन यानी आधुनिक भालका तीर्थ में श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर छोड़ा था। भगवान कृष्ण अपने मूल शरीर में अपने शाश्वत निवास में लौट आए और उनके शाश्वत सहयोगी उनके साथ लौट आए। यदि आप जानते हैं कि उसके बाद वह कहाँ गए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
यही कारण है कि यादव वंश के सभी सदस्य स्वयं भी मर चुके थे। उन्हें पता था कि शो को खत्म करने का समय आ गया है, कलयुग प्रवेश करने वाला है। भगवान से वियोग से व्यथित होकर उनके माता पिता ने उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। तब यादवों की पत्नियां अपने मृत पतियों को गले लगाते हुए अंतिम संस्कार की चिताओं पर चढ़ गई। भगवान बलराम की पत्नियां भी अग्नि में प्रवेश कर गई और उनके शरीर को गले लगा लिया। वासुदेव की पत्नियां भी उनके अग्नि में प्रवेश कर गई और उनके शरीर को गले लगाया। भगवान हरि की बहुओं ने प्रद्युम्न के नेतृत्व में अपने अपने पतियों को अग्नि में प्रवेश किया था। अर्जुन कृष्ण के महान मित्र अनाथ बचे लोगों को महिलाओं की रक्षा के लिए द्वारका पहुंचे। वह पिता वासुदेव से मिलने गए। हालांकि जब वह अपने कमरे में दाखिल हुए तो अर्जुन ने वासुदेव को फर्श पर ध्यान मुद्रा में मृत अवस्था में देखा। अर्जुन ने वसुदेव सहित सभी यादवों का दाह संस्कार किया था। द्वारिका समुद्र में डूब गई। अर्जुन ने कृष्ण के पोते वज्र को यादवों के राजा के रूप में सिंहासन पर बैठाया और वह स्वयं अपने भाइयों के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। द्वापर युग ईसा पूर्व 3102 में समाप्त हुआ था। श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष 8 माह और 7 दिन का था। दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव कमेंट और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।